हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 4 होगा और इस पार्ट 4 में हम इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गंगा शतक के लेखक हैं गुमानी पंत। अगला प्रश्न है, लाखों उडियार किस नदी के समीप है? आपका आंसर है सुयाल नदी। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? आपका आंसर होगा जे.सी. फेज की रचना। अगला प्रश्न है, दसोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना ये 1964 में होती है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? आपका आंसर है 1918 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा है? आपका आंसर होगा विशाल कीर्ति। ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है? आपका आंसर है भैरवनाथ। अगला प्रश्न है, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर है कि चिरंजी लाल शाह ने हुक्का क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन था? आपका आंसर है हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि कौन थे? आपका आंसर होगा कि वी.डी. काला, ये उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊंट पर्वत कहाँ अवस्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा मालसी डियर पार्क। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, मल्ला महल कहाँ अवस्थित है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, नाग टिब्बा कहाँ है? टिहरी में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1857 में पहली बार वनों के संरक्षण का प्रयास किया था? हेनरी रेमजे के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ह्यूंद। अगला प्रश्न है, पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा 1930 में। अगला प्रश्न है, ग्वारख्या गुफा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वीर गब्बर सिंह नेगी की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया? आपका आंसर होगा 1925 में। अगला प्रश्न है, 108 सेवा ये कब शुरू होती है? 2008 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड नामक सुधार समिति ये कब बनती है? 1919 में। अगला प्रश्न है, कण्व आश्रम पुस्तक के लेखक कौन है? आपका अगला प्रश्न होगा कि कण्वाश्रम पुस्तक के लेखक हैं आपके ललिता प्रसाद नैथानी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? मंदाकिनी नदी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई है? कैप्टन यंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ है? आपका आंसर होगा 1815 में। अगला प्रश्न है, मालन पशु विहार किस जिले में है? पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, किस स्थान को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? रानीबाग को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में उत्तराखंड वासी हरेला काटते हैं? दशहरा में। अगला प्रश्न है, आरोही परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है आरोही योजना। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पे होगा? रामगढ़ में। अगला प्रश्न है, लाल मंडी किला कहाँ अवस्थित है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, पदमपुरी आश्रम कहाँ है? नैनीताल में। अगला प्रश्न है, पाथा क्या है? आपका आंसर होगा अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन होता है पाथा। अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? आपका आंसर होगा 1947 में। अगला प्रश्न है, गुलाब घाटी कहाँ अवस्थित है? काठगोदाम में। अगला प्रश्न है, देहरादून में रेल सेवा ये कब शुरू होती है? आपका आंसर होगा 1900 में। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य जिसने पलायन आयोग का गठन किया है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड के द्वारा पलायन आयोग गठित किया गया। अगला प्रश्न है, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब होती है? आपका आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति ये चितई मंदिर में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, परमाल राजाओं को शाह की उपाधि ये लोदियों के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पंवार वंश की हिमालयी शाखा का मूल राजा कौन था? आपका राइट आंसर होगा कनकपाल। अगला प्रश्न है, किस राजा ने राजधानी श्रीनगर से परिवर्तित कर टिहरी स्थापित की थी? सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है, सुदर्शन की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा शहर में स्थित मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया है? कल्याण चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, कनकपाल द्वारा चांदपुर गढ़ी में पंवार वंश की नींव ये कब डाली गई है? आपका राइट आंसर होगा 888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1898 में अंग्रेजों ने किसे सीएसआई की उपाधि दी थी? सीएसआई की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ
दांडी यात्रा में किसने भाग लिया था? भैरव दत्त जोशी एकमात्र व्यक्ति थे उत्तराखंड से जिन्होंने प्रतिभाग किया था, और इनके साथ ज्योतिराम कांडपाल थे और खड़ग बहादुर, कुल 3 व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड से प्रतिभाग किया है दांडी यात्रा में। अगला प्रश्न है, नाग देवता मेला कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राजी जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार के द्वारा फेंका गया। अगला प्रश्न है, खोला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन ये कब होता है? आपका राइट आंसर होगा 1987 में। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का डांडा ये आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेरु गुफा ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला सवाल है, हिल रेजिमेंट की स्थापना रैमजे ने कब की थी? तो हिल रेजिमेंट की स्थापना ये कौन करते हैं? रैमजे करते हैं। कब करते हैं? 1858 में। अगला प्रश्न है, चंद शासन के समय 8 कर क्या था? आपका आंसर होगा लड़ाई संबंधी कर था। अगला प्रश्न है, हंसेश्वर मठ ये आपका पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो गोविंद वल्लभ पंत के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, लच्छा नामक आभूषण ये पहना जाता है कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। अगला प्रश्न है, 1941 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र कौन सा है? युगवाणी। अगला प्रश्न है, बिंदुली थार स्थित है मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में श्रीनगर में उठाई गई थी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन कब होता है? 1950 में। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? कुमार स्वामी की रचना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा? तो अजयपाल को गढ़पाल ये किसने कहा? अपनी पुस्तक में पातीराम के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त कब होता है? 1815 में। अगला प्रश्न है, 1905 में करजन ने हिमालय यात्रा जिस मार्ग से शुरू की थी इसको करजन ट्रेल नाम से जाना जाता है, वो मार्ग कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ग्वालदम से तपोवन। अगला प्रश्न है कि किस नदी की शीर्ष धारा वर्तमान में सरस्वती के नाम से जानी जाती है? भागीरथी नदी की। अगला प्रश्न है, वसंती विष्ट का संबंध किससे है? आपका आंसर है वसंती विष्ट ये जागर गायिका हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की है? आपका आंसर है ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में धरती के कल्याण के लिए वराह अवतार बनाया गया है किसको? ललित सूरदेव को। अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोना मुखौटा मिला है? ये मिला आपका मलारी गांव चमोली से। अगला प्रश्न है, रामशिला मंदिर कहाँ अवस्थित है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, महाभारत में विशालपुरी किसे कहा गया है? तो महाभारत में विशालपुरी के नाम से बद्रीनाथ को संबोधित किया गया। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार ये वर्ष 2015 में किया गया। अगला प्रश्न है, हिमालयी नक्षत्र वेधशाला यह आपका देवप्रयाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक ये किस जिले में खोला गया है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार क्या था? खुंकरी। अगला प्रश्न है, चंपावत का राजबुंगा किला ये किसके द्वारा बनाया गया है? सोमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, मितौला आश्रम ये कहाँ पे हो जाएगा? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मायरा भी कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा लाल मंडी का जो किला है उसको फोर्ट मायरा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक को आंचलिक कथाकार भी कहते हैं? शैलेश मंटियानी ये आंचलिक कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कब अनुमति दी थी? आपका आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है, समता नामक पत्र का प्रकाशन ये 1934 में हुआ। अगला प्रश्न है, हुडली गुफा ये आपके उत्तरकाशी में है, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना होती है 1853 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? नेगी समिति। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में सर्वप्रथम चाय का बागान अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर कब बनाया गया है? आपका आंसर होगा 1800
35 में। अगला प्रश्न है राज्य के किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से करते हैं? आपका आंसर होगा हरगोविंद पंत की। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? टिहरी से। अगला प्रश्न है पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन हैं? शेखर पाठक। अगला प्रश्न है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपका आंसर होगा ललिता प्रसाद नैथानी, ये गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? मंदाकिनी नदी का। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान यह है आपका देहरादून के टपकेश्वर में। अगला प्रश्न है टरार अनुसंधान केंद्र है नैनीताल में। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है? केदारनाथ शैली में। अगला प्रश्न है बुरांस मेला कहाँ पे आयोजित होता है? चमोली में आपका बुरांस मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है पौंछी नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ पे? कलाई में पहनते हैं इसको, पौंछी नामक आभूषण को। अगला प्रश्न है सरला बहन का जन्म कब होता है? 1901 में। तो चलिए दोस्तों ये उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।